वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2039 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए हम एक और बार पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। मुझे इस बात का भय है कि आज का मनन बहुत सारे लोग पसंद नहीं करेंगे, फिर भी मैं उस संदेश को जो परमेश्वर के आत्मा मेरे हृदय में दिया है आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हम इन दिनों में प्रथम शताब्दी के यहूदी मसीह विश्वासियों के सताव के प्रति जो मनोभाव था मनन करते आ रहे हैं। हम कल देखे थे कि अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर आने वाले सताव से उनकी कैसी प्रतिक्रिया थी। वे लोग सताव सहने वाले अन्य विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते थे, शारीरिक मदद उपलब्ध कराते थे और साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी पहुंचाते थे। 34वीं आयत का दूसरा भाग में जब हम आते हैं तो उन विश्वासियों के त्यागपूर्ण जीवन की ओर प्रकाश डालने वाली एक और तथ्य हम देखते हैं। लेखक कहता है अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। प्रेतों के काम से हमें मिलने वाली सूचना के अनुसार कलीसिया की प्रारंभिक दशा में ही यरूशलेम और आसपास में कई ऐसे लोग विश्वास में आए थे जो धनी और प्रभावशाली भूमिका से थे। प्रेतों के काम 6 के साथ। दूसरा सुसमाचार के लेखक मरकुस की मां मरियम यरूशलेम की एक प्रतिष्ठित महिला थी जिनका संभवतः एक बड़ा घर यरूशलेम में था जिसमें काफी लोग एक समय इकट्ठे होने की सुविधा थी। प्रेतों के काम 12 की 12। प्रथम शताब्दी में शारीरिक प्रताड़ना के अलावा संपत्ति की लूट भी मसीह विश्वासियों को झेलनी पड़ती थी। एक ही समय रोमी प्रशासन और अपने रिश्तेदार दोनों मसीह विश्वासियों के साथ इस गंदे हरकत करते थे। मैं वर्तमान काल के कई ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जिनकी संपत्ति मसीह विश्वास को अपनाने के कारण उनके रिश्तेदारों के द्वारा नहीं दी जा रही या हिस्सा नहीं दे रहा है। वास्तव में अपने आप को बड़े बुद्धिशाली समझने वाले इन कपटी रिश्तेदार ये बात नहीं समझते हैं कि एक छोटा सा केस उनके ऊपर करने से विश्वासियों को अपने घर का हिस्सा जिसका वह नियमानुसार हकदार है आराम से मिल जाएगा। परंतु वास्तव में उद्धार पाए हुए लोग अपनी संपत्ति से बढ़कर यीशु मसीह से प्रेम करने के कारण केस मुकदमा अपने रिश्तेदारों के ऊपर करना नहीं चाहते। विश्वासियों के अच्छे स्वभाव को इन रिश्तेदार कमजोरी समझकर फायदा उठाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में भी रिश्तेदारों का इस गलत रवैया के शिकार हूँ जिसकी वजह से मैं अपने पिताजी से मुझे मिलने का हक से वंचित हूँ। एक छोटा सा केस मुकदमा करने से मेरे पिताजी की संपत्ति से मुझे कोई दूर नहीं रख सकता, परंतु मैं ये निर्णय लिया कि संपत्ति से बढ़कर मसीही गवाही का अधिक महत्व है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा, प्रथम शताब्दी के विश्वासी लोग न केवल रिश्तेदारों से संपत्ति की लूट सही बल्कि प्रशासन भी विश्वासियों की संपत्ति जब्त करते थे। इब्रानी 10 की 34 की अंग्रेजी अनुवाद हमें इस विषय में स्पष्ट सूचना देती है। अंग्रेजी में निम्न भाग हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एंड एक्सेप्टेड जॉयफुली द सीजर ऑफ योर प्रॉपर्टी। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात इस परिप्रेक्ष्य में कहकर आज का मनन समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्यारो, पहली शताब्दी के विश्वासी अपनी संपत्ति की हानि आकस्मिक एक घटना के रूप में निराशा से नहीं सहे, बल्कि वचन कहता है कि वे लोग उसे आनंद से सहा। वे लोग इसको एक सौभाग्यता समझा कि यीशु मसीह के नाम में उनकी संपत्ति लूटी जा रही है। अपनी संपत्ति का नुकसान में उन्हें आनंद होता था। यीशु मसीह में आने के कारण आशीषों की लूट अपने लिए चाहने वाले, मतलब बहुत सारे आशीष खुद पाने के लिए चाहने वाले वर्तमान कालीन तथा कथित विश्वासियों की ये समझ से बाहर की बात है। परंतु फिलिपी 3 की 7 में प्रेरित पौलुस प्रथम शताब्दी के विश्वासियों के आनंद को अपनी परिप्रेक्ष्य में कहते हुए हम देखते हैं, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। प्रभु यीशु मसीह से उनका प्रेम इतना गहरा था कि अपनी संपत्ति लूटी जाने पर उनको न केवल दुख नहीं लगा बल्कि उन्होंने उसमें आनंदित भी हो गया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन।